एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस इन मटेरियल्स। मतलब मटेरियल कितना स्ट्रेस झेल पाएगा, कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है, उसको हम कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। एक होता है कैलकुलेटेड स्ट्रेस। कैलकुलेटेड स्ट्रेस वो होता है जब हम कोई लोड अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पे, तो उस लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा होता है मटेरियल के ऊपर, वो होता है कैलकुलेटेड स्ट्रेस। मतलब एक लोड हम डालना चाह रहे हैं किसी भी मटेरियल पे या किसी भी एलिमेंट पे, वो एलिमेंट किसी मटेरियल का बना हुआ होता है, तो लोड की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है उसके ऊपर, और उसकी खुद की क्षमता कितनी है। तो जब जो खुद की क्षमता, खुद की क्षमता उसे होती है, उसमें खुद की कैपेबिलिटी होती है उसमें झेलने की स्ट्रेस, उसको हम कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। मतलब मटेरियल उतना ही अलो कर रहा है, कि मतलब वो बोल रहा है कि बस मैं इतना स्ट्रेस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अब कैलकुलेटेड स्ट्रेस ये होता है कि जो उसके ऊपर आ रहा होता है किसी लोड की वजह से, वो हम जो कैलकुलेट करते हैं एज पर लोडिंग कंडीशंस। ठीक है। अब यही जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है, ये मटेरियल्स पे कैलकुलेट किए जाते हैं कि किस मटेरियल का कितना स्ट्रेस होता है, और ये कोड्स में एक्चुअली गिवन होता है कि इस मटेरियल का कंक्रीट का सपोज इतना स्ट्रेस है। ये इसके यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में लेता हूँ यहाँ पे यूनिट्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मटेरियल है, तो अगर हम उसका एक डेफिनेट एरिया लेंगे, मतलब एम एम स्क्वायर में, एक एम एम एक साइड से, एक एम एम एक साइड से, तो एम एम स्क्वायर हो गया। तो इतने हम, मतलब ये एक यूनिट होता है कैलकुलेशन का, कि हम इतने इतने एरिया पे देखते हैं मटेरियल के कि ये कितना स्ट्रेस झेल पाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल 2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर झेलता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो पर एम एम स्क्वायर एरिया में 2 न्यूटन स्ट्रेस झेल सकता है। तो इसको कहते हैं हम, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए गिवन होता है कि इस मटेरियल का इतना इतना स्ट्रेस झेलने की कैपेबिलिटी है, इस मटेरियल की इतनी है, तो वो गिवन होता है, वो कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, और वो सबको पता है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स वो दर्ज है, वो रिकॉर्डेड है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि जब भी हम अर्थक्वेक फोर्सेस अब किसी स्ट्रक्चर में या एलिमेंट पे कंसिडर करते हैं, मतलब हम जनरली क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोड्स हैं, मतलब जो ग्रेविटी लोड्स है, वो तो करते ही है कंसिडर। अब ग्रेविटी लोड्स के अलावा हम अर्थक्वेक फोर्सेस भी हम उस स्ट्रक्चर में कंसिडर अगर करें, तो उस केस में क्या होता है कि कोड ये बोलता है कि आई एस 1893 वो ये बोलता है कि, इंडियन कोड्स के हिसाब से बोलता हूँ मैं, मतलब डिफरेंट कोर्स डिफरेंट बात बोल सकता है, लेकिन इंडियन कोर्स के हिसाब से ये है कि जब भी आप कोई कोई अर्थक्वेक फोर्स कंसिडर करोगे किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जो मटेरियल यूज हुआ होगा उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसका जो स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस जो कोड में गिवन है, दर्ज है, उसको आप इंक्रीज करो 1/3। 1/3 किसका? जो आप कर रहे होते हैं इलास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन में। अर्थक्वेक फोर्सेस जब इंक्लूड होते हैं ना किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो फिर इलास्टिक मेथड से हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, हम इन इलास्टिक मेथड से डिज़ाइन करते हैं। मतलब हम ये वहाँ पे कंसिडर करते हैं कि जो मटेरियल्स है स्ट्रक्चर के, वो इन इलास्टिक बिहेवियर दिखाएंगे। तो इन इलास्टिक बिहेवियर की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं स्ट्रक्चर को। तो इन इलास्टिक हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं मटेरियल्स की, जब भी अर्थक्वेक फोर्सेस कंसिडर होते हैं स्ट्रक्चर में। अब जहाँ पे अर्थक्वेक फोर्सेस नहीं होंगे कंसिडर, फॉर एग्जांपल जनरली हम अगर ग्रेविटी लोड्स लेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सपोज इलास्टिक मेथड से हम करते हैं डिज़ाइन, हम ये करते हैं कि इलास्टिक मेथड तक ही हम जाते हैं। तो उस वक्त जो ले रहे होते हैं हम जनरली इलास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन की का जो स्ट्रेस है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे, जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है बाय यूजिंग इलास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन, या वर्किंग स्ट्रेस की आप बात करोगे। वर्किंग स्ट्रेस जो कोड में दिया हुआ है, उस पे ये भी एक टेबल है कि आईएस कोड्स में कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे क्या क्या स्ट्रेस है गिवन है। तो
उस केस में जब इलास्टिक मेथड हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो उस केस में जो परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं मटेरियल्स के, हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं, लेकिन उनको इंक्रीज़ करते हैं 1/3। जब वो इंक्रीज़ हो गया, तभी वो जो स्ट्रेस है, वो हम अर्थक्वेक फोर्सेस में मटेरियल्स के ऊपर कंसिडर करते हैं। ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जनरल रूल है कि 1/3 आप इंक्रीज़ करो, लेकिन एक्सेप्शंस भी है वहाँ पे। एक्सेप्शंस ये है कि डिफरेंट मटेरियल्स पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी मटेरियल पे 1/3 हम नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं ऐड, इंक्रीज, एडिशन, ताकि वो इंक्रीज हो जाए। स्टील में अगर स्टील है, फॉर एग्जांपल स्टील का एक यील्ड स्ट्रेस होता है, तो यील्ड स्ट्रेस हम वहाँ पे यील्ड स्ट्रेस ही लेते हैं, उसका फाइनल परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, मतलब उसको हम इंक्रीज नहीं करते, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जनरल रूल ये है कि 1/3 आप बढ़ा दो। उन एक्सेप्शंस की बात करेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल आप ये समझो कि जनरल रूल ये है कि जब भी आप अर्थक्वेक फोर्सेस कंसिडर करोगे किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जो मटेरियल उसमें यूज होंगे, उनका जो परमिसिबल स्ट्रेस है, वो हम इंक्रीज करेंगे 1/3 ऑफ इलास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन में जो यूज करते हैं हम। जो इलास्टिक मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम यूज कर रहे होते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस मटेरियल्स पे, उसको हम बढ़ाएंगे, और बढ़ा के फिर हम अर्थक्वेक फोर्स जब हम कंसिडर करेंगे स्ट्रक्चर्स में, तो वही स्ट्रेस हम यूज़ करेंगे वहाँ पे, परमिसिबल स्ट्रेस बढ़ाएंगे हम। ये कोड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, IS 1893। थैंक यू।